तू बच निकलेगा मेरे हाथों से, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा ना, मैं मरने से नहीं डरता। मरने से डरता? बोले अब तू मर। तू अकेला नहीं मरेगा, तुम दोनों साथ में मरोगे। हाँ? जोड़ी की मौत, ताकि मौत के बाद तुम दोनों साथ में रह सको। उसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। नयानिका ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें ये सब नहीं जानना है। अगर तुझे इतनी फिक्र अपनी प्रेमिका की तो हमें हमारे पैसे दे और उसके साथ आजाद रहे। नो वे। पैसे तू एक दिन में कमा लेगा, तू रॉकस्टार है, तो इसलिए बोलो तू पैसे दे और जा। नो वे। अपनी प्रेमिका के लिए भी नहीं। पहले मुझे छोड़ो, फिर सोचूंगा इस बारे में। तुझे क्या बेवकूफ दिखते हैं? हाँ, तुझे छोड़ देंगे तो पुलिस के पास जाकर हमारी रिपोर्ट करा देना और जेल में बंद करा देना हमें। बेटा ये सब इतना आसान नहीं होता, समझा? पैसे दे और चुपचाप निकल यहाँ से। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा। तू किसको इन्फॉर्म करता है किसको नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना, वैसे मुझे भी तुझ पे भरोसा नहीं है। तू जितना जल्दी पैसे देगा उतना जल्दी हम तुझे छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे नहीं बल्कि तेरी प्रेमिका के पास तुझे छोड़ के आएंगे और वहाँ तेरी प्रेमिका इंतजार कर रही होगी। तू जा उसके साथ आराम से वक्त बिता। कहाँ खाली पीली हमसे यहाँ पिट रहा है तू? ये रॉकस्टार, पैसे दे और घर जा। नहीं। नहीं दे और भी दर्द होगा, क्योंकि तुझे होश में तुम लेके जा नहीं सकते, बेहोश करके ले जाएंगे ना, वरना पता नहीं तो होश में हमारे साथ क्या कर दे। भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या ईशान की जिंदगी खत्म होने वाली थी? क्या नयानिका अपनी बीमारी के बावजूद एक बार फिर सबको बचा पाएगी? और आखिर किडनैपर्स के चंगुल से ईशान बाहर कैसे निकलेगा? चलिए अब बात करते हैं आज के एपिसोड की, जिसकी शुरुआत होती है उज्जैनी से, जो एग्जाम हॉल में बैठती तो है लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी पेपर पर नहीं लग रहा होता। एग्जाम खत्म होते ही शीर्षु उससे वजह पूछता है, तब उज्जैनी इमोशनल होकर बताती है कि जब भी वो बीमार पड़ती थी नयानिका हमेशा उसके साथ होती थी, लेकिन आज नयानिका खुद इतनी बड़ी तकलीफ में है और वो उसके पास भी नहीं है। वो बार बार नयानिका को फोन करती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। शीर्षु उसे समझाता है कि कीमोथेरेपी के बाद शायद नयानिका सो रही होगी, लेकिन उज्जैनी के दिल में किसी बड़े खतरे की फीलिंग उठ रही होती है। उधर कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। किडनैपर ईशान को धमकी देता है कि अगर उसने 25 करोड़ ट्रांसफर नहीं किए तो वो सिर्फ ईशान को ही नहीं बल्कि नयानिका को भी मार देगा। अब ईशान साफ मना कर देता है और कहता है कि वो मौत से नहीं डरता, लेकिन जैसे ही किडनैपर नयानिका का नाम दोहराता है ईशान की हिम्मत टूट जाती है। वो पूछता है कि पैसे मिलने के बाद क्या गारंटी है कि उसे छोड़ दिया जाएगा? तब किडनैपर हंसकर कहता है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। इतना कहकर वो ईशान पर हमला करता है और ईशान बेहोश हो जाता है। इधर उज्जैनी फैसला करती है कि एग्जाम्स के बीच जो लंबा गैप मिला है उसमें वो मुंबई जाएगी और नयानिका से मिलेगी। शीर्षु भी उसके साथ चलने का फैसला करता है। उज्जैनी रो पड़ती है और कहती है कि जब तक नयानिका ठीक नहीं होती तब तक उसे चैन नहीं मिल सकता। इसी बीच शिंदे किडनैपर्स की गाड़ी देख लेता है और तुरंत पुलिस कमिश्नर को सब कुछ बताकर उनका पीछा करने लगता है। अब जंगल के बीच में किडनैपर दोबारा ईशान को धमकाते हैं और कहते हैं कि पैसे दे दो वरना तुम भी मरोगे और नयानिका भी। मजबूर होकर ईशान 25 करोड़ ट्रांसफर कर देता है, लेकिन पैसे मिलते किडनैपर अपना असली चेहरा दिखा देते और कहता है कि अब ईशान को जिंदा छोड़ना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वो सीधा पुलिस के पास चला जाएगा। अब जैसे किडनैपर ईशान को मारने की तैयारी करता है तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि नयानिका भी पुलिस के साथ वहां आ जाती है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि किडनैपर के हाथ में गन होती है, लेकिन नयानिका किसी की नहीं सुनती। वो सीधा किडनैपर के सामने जाकर उसका हौसला तोड़ देती है और एक ही झटके में उसके हाथ से गन छीन लेती है। पुलिस तुरंत किडनैपर्स को पकड़ लेती है और ईशान को आज़ाद करवा लेती है। पुलिस ऑफिसर भी नयानिका की हिम्मत की तारीफ करता है। अब देखना होगा कि क्या इस किडनैपिंग के पीछे छुपा असली मास्टरमाइंड भी सामने आएगा या कहानी में अभी कोई और बड़ा राज खुलने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आने वाले एपिसोड का इंतजार करना होगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए।